मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 में आज आपको ले चलते हैं श्री खेड़ा शिव मंदिर इंदिरा कॉलोनी में। तो आज यहाँ हर मंगलवार को किया जाता है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। तो देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ नेगी के कैमरे के साथ। आज कहते हैं कि विशेष रूप से कई गणमान्य भी पहुंचे हुए, श्रीता शर्मा, भूपिंदर शर्मा तथा अन्य कईयों ने यहां पहुंचकर बाबा के हनुमान चालीसा के इसमें भाग भी लिया। तो देखते हैं नेगी के कैमरे से कुछ झलकियां। इस अवसर पर भूपिंदर शर्मा ने क्या कहा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचारों में क्या कहा, आइए देखते हैं मीडिया जंक्शन 21 की ये रिपोर्ट इंदिरा कॉलोनी से। गौ माता आज मनी माजरा में इंदिरा कॉलोनी में आज यहाँ प्रभु राम जी के दर्शन करने का मौका मिला। प्रभु हनुमान जी का यहाँ पे गुणगान, मंगलवार का दिन, यहाँ की जो हमारी मातृशक्ति है, बहनें हैं जो ये कार्य पे लगी हैं, कई सालों से लगी हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भूपिंदर शर्मा चंडीगढ़ से समाज सेवक और गौशाला सेक्टर 45 में एज ए चेयरमैन और सेवा गौ भक्त और चंडीगढ़ केंद्रीय रामलीला महासभा की तरफ से चेयरमैन मैं भूपिंदर शर्मा आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो ये बहनें यहाँ पे जो कार्य कर रही हैं, जिसकी ये पूरी टीम, यहाँ अनीता जी हैं, असवाल जी, करीबन सारी बहनें इस कार्य में लगी हुई हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय जो प्रभु राम जी का मंदिर बना है, ऐसे ही बड़े बड़े जो है हमारे धार्मिक स्थल बनेंगे, हमारे परिवारों में, बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे। आज विशेष उद्देश्य ये रहा कि आज मैं पहली बारी यहाँ मैं दर्शन करने आया हूँ। तो दर्शन करने में मेरे को ये नन्हे जो बच्चे हैं, जो आने वाला जो हमारा भविष्य है, तो बच्चों को मैं देख के इतना खुशी हुई कि बच्चे कम से कम 250-300 बच्चा था जो कि इस प्रभु हनुमान जी का गुणगान कर रहा था। देखिए ये तो प्रभु जानते हैं जिसके दरबार में हम खड़े हैं, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं। जिस मोदी जी ऊपर से जिसको भी सेवा लगाएंगे, हमारे में कोई किसी का ये नहीं होता भी कि इसको टिकट मिलेगी इसके लिए काम करेंगे। मैं बीजेपी उत्तराखंड प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ चंडीगढ़ से। हमारी किसी को भी टिकट मिले, हम उसकी मोदी जी की सेवा के लिए हम खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। देखिए, मैं अभी प्रभु राम जी के गुणगान के लिए हमें मौका मिला अयोध्या जाने का। यहाँ से ट्रेन चली थी जो 1400 हम जो है यहाँ से चंडीगढ़ से हम लोग गए थे। तो यहाँ पे हमने करीबन 1400 में से करीबन 1100 जो है हमारी मातृशक्ति थी, जो प्रभु का गुणगान करते करते शहर की कीर्तन मंडलियाँ सब ने अपनी अपनी कीर्तन मंडली की ढोलकियाँ ली हुई थी। एक ऐसा दृश्य था कि वहाँ से आने का दिल ही नहीं कर रहा था कि प्रभु हमारे को यहीं पे सेवा पे लगाए। ये मातृशक्ति की एक पहचान है। हमारे तो सबसे बड़े ऊपर भोले भंडारी प्रभु राम बैठे हैं कि उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। जो उनकी देवी देवताओं का गुणगान, जो प्रभु की, उसकी सेवा में हमें सेवा मिलती है, हम उस सेवा में ज़रूर लगते हैं। मैं यही प्रार्थना करूँगा पूरे ट्राई सिटी अपना भारतवर्ष में कि प्रभु सबसे पहले हैं, उसके बाद हम उनके एक सिपाही हैं, उनके सेवादार हैं। जहाँ भी सेवा मिलती है, बच्चों को भी कहूँगा कि आप इस काम में ज़ोरों शोरों पे लगिए। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारा 500 वर्षों से राम मंदिर, जो कि सपना था कुछ हमारे बीच में बुजुर्ग नहीं रहे, लेकिन जो राम मंदिर हमारा बना है, वो मंदिर एक हमारा देखने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में वहाँ पे हम हर साल कोशिश करेंगे यहाँ से 1200 आदमी, 1500 आदमी हम वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। अनूप सरीन, जन नेता संपर्क प्रमुख चंडीगढ़ महानगर की तरफ से मेरी जिम्मेवारी लगी है। आज हमारे बीच में हमारे विभाग के प्रमुख
विजय जिंदल जी, जो कि सभी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर पधारे हैं, हमारे नवनीत जी जो कि प्रांत से आए हैं हमारे साथ, हमारे सुरेश जी जो कि बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि जो कि एक समरसता का भाव फैलाना, एक ऊंच नीच का भेद को ख़त्म करना, जो बड़े छोटे जाति पंथ में जो हमें बटे हुए हैं उसको समापन करने का एक प्रयास, जिसमें कि हर तरह के व्यक्ति को एक नाम से पुकारा जाए कि सरनेम की आवश्यकता नहीं है। जब हम नाम से पुकारते हैं तो सरनेम ना तो हमारे में कोई पूछता है, ना आज तक मेरा सरनेम किसी को पता है, ना किसी का सरनेम किसी को पता है। तो हमारा एक ही मैसेज है, हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, हर आत्मा महान है। तो जो जाति भेद में आज तक पीछे भारत को बांटा गया है उसको समापन किया जाए और हर मंदिर में सभी प्रकार के सभी जातियों के व्यक्ति वहाँ पर पहुँचें, जाति पंथ भेद सारा खत्म होकर समरसता का भाव है। उसी में मैंने दो पंक्तियाँ कही हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो यही है कि हर व्यक्ति में ही परमात्मा का स्वरूप है, सिर्फ हमने उनको बांट दिया था, लेकिन अब फिर से भारत सनातन धर्म ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आने वाला भविष्य भारत का बहुत ही उज्जवल है। यही पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने यहाँ अपना कीमती समय दिया, आपके चैनल का मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। पहले मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कौर है और मैं बेसिकली तो प्रोफेसर हूँ राजनीति शास्त्र विभाग के अंदर। तो लेकिन संघ में मेरी जो जिम्मेवारी है वो है मेरी सामाजिक समरसता में यहाँ की मुझे प्रांत का सह संयोजक जो है पंजाब और चंडीगढ़ का बनाकर भेजा हुआ है। तो हमारा मेन मकसद जो था यहाँ पे आने का ही था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके इस मंदिर। हम मातृशक्ति की बात करेंगे यहाँ पर। मातृशक्ति जो है एक माँ जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक माँ सिर्फ एक बच्चे को ही पैदा नहीं करती है। एक माँ जो है वो देखो बच्चे को पैदा करके उसको राजा बनाना, उसके अंदर संस्कार डालना, परिवार में आगे संस्कारों को कैसे प्रमोट करना है, उन सब की बात जो है हमारी मातृशक्ति करती है। तो बिना मातृशक्ति के मुझे लगता है कि हमारा जो ये देश है, हमारा ये जो संसार है वो बिल्कुल एक शून्य की तरह है। तो इसीलिए जो हमारे मोदी जी जो बात करते हैं कि शक्ति को प्रमोट करना जरूरी है, जिसमें मातृशक्ति हो उससे हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं कि उस ऊंचाइयों पर हम अपने देश को लेके जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मातृशक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत आगे बढ़ेगी अगर उनके जो पतिदेव हैं, जो हमारा समाज है वो एक इकट्ठा होकर साथ चलेगा। मातृशक्ति बजरंग दल पहले से काम करता था, उनको काम करते हुए 2 साल हो चुका था। तीसरे साल मातृशक्ति जुड़ी। मैंने सब माता बहनों को, सबसे पहले शुरुआत व्यक्ति अपनों से करता है। मैंने अपने यहाँ के मातृशक्ति को जोड़ना शुरू करा धीरे धीरे। मेरा मोटिवेशन ये था कि यहाँ पर विद फैमिली आएँ, क्योंकि टाइम भी इस तरह से रखा है आरती के बाद, ताकि विद फैमिली आएँ, उनके पेरेंट्स भी आएँ, बच्चे भी आने वाले जो बच्चे के अंदर मंदिर आने का जो संस्कार आएगा, वो इसीलिए वो टाइम हमने सुनिश्चित किया है। हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर एक मंदिर में मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये हमेशा चलता रहे जब तक ये धरती रहेगी। ये मंगलवार को इसी तरह से, जैसे ही आज जितने भी जो है सनातन धर्म को मानने वाले हर एक बच्चे, बड़े, महिलाएं, मित्र गण सभी जो है थे यहाँ पर, ये हमेशा आगे आगे इसी तरह से चलता रहे। समाज सेविका और पंचकुला से हमेशा से ही हम लोगों ने ये सुना था कि राम जी आएंगे आएंगे आएंगे। 500 साल पुराना सपना जो मोदी जी ने पूरा किया है। अब हमें हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को और जो सनातनी हैं सबको मिलकर जो हमारा सपना था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब हम देश के लिए कुछ काम करें। हम यही आज जो हमारे यहाँ बीच में बच्चे बैठे हुए थे, उन बच्चों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि आगे वाला भविष्य जो हमारे कुछ नहीं था और वो मोदी जी ने पूरा कर दिखाया बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी उस लक्ष्य कदम पे चलना चाहिए और आगे हिंदुस्तान को एक जैसे कि सोने की चिड़िया बोलते थे, वो तो विश्व में हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने
जो काम कर दिखा दिया है, आज तक 70 साल में किसी ने भी वो काम नहीं किया था जो मोदी जी ने कर दिखाया। और रामचंद्र जी के लिए सभी सनातनी हर वक्त यही कहते थे कब राम मंदिर बनेगा, कब राम मंदिर बनेगा। लेकिन जो 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर दिखाया और योगी जी ने कर दिखाया है, वो हमें हिंदुस्तान को भी कर दिखाना है कि उनके हाथ मजबूत करने हैं। और आगे 5 साल जो आएंगे वो पूरा सोने की चिड़िया हिंदुस्तान बनेगा और गौ माता भी राष्ट्र माता बनेगी। हम यही कहेंगे कि मोदी जी को सारे काम कर दिए, अब गौ माता को भी राष्ट्र माता बना के करवा दो, क्योंकि हमारी हिंदुओं की वो सनातन की एक पुरानी और मतलब कि हिंदू के लिए गौ जो पूज्य गौ है उसको भी राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। ये संदेश हम देना चाहिए। चाहते हैं मंदिरों में तो हमेशा से ये मंगलवार को होता है, लेकिन हम यही संदेश चाहेंगे कि हम हर मंगलवार और शनिवार को घर घरों में भी ये संदेश दें कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें। और हनुमान जी का जो भव्य हमारा जो हनुमान एक मुख्य गण है रामचंद्र जी के, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था और रामचंद्र जी को वहाँ पे सेतु बनाने में भी अपना योगदान दिया था। तो हमें भी सेतु बन के एक पत्थर कण कण में लेके जाना चाहिए और घर घर में यही कहना चाहिए कि हम घर घर जाके हनुमान चालीसा पढ़े और लोगों को मोटिवेट करें। ये मेरा संदेश है कि हम हर बच्चे को, हर मातृशक्ति को, जिनके घरों में नहीं होता, जो जानते नहीं है, उनको भी हम आगे जाके मोटिवेट करें और आगे इस संदेश को पहुंचाएं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू के लिए काम करना चाहिए और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया योगदान देना चाहिए मोदी जी का। कि हम लोग पहले से ही हनुमान चालीसा करते आए हैं, सुंदरकांड करते आए हैं, हर घर में हम लोग कीर्तन करते हैं, तो हनुमान चालीसा का तो रोज़ पाठ होता ही है। और हम अपने पूरे देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि हर घर में मंदिर तो है, मंदिर में तो हमेशा होती है हर मंगलवार को, पर घर घर में भी हमारा हनुमान चालीसा होए, सुंदरकांड का पाठ होए। और जब से राम मंदिर बना है तब से तो हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो सोए हुए थे, वो भी जाग गए और ये जागना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम जागेंगे नहीं तो हम कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर मंगलवार को मंदिर में आकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि इतने बच्चे आए हुए थे, बच्चों पे संस्कार पड़ते हैं, बच्चे सीखते हैं। और मैंने देखा कि जिस समय वो भजन भी गा रहे थे, जिस समय हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे थे, वो इतनी अच्छी तरह से बोल रहे थे उस हनुमान चालीसा को। तो इसका मतलब कि यह हमेशा होता है और बच्चों को पूरी सीख है और बच्चों को पूरा याद है। तो यही संस्कार हम अपने बच्चों को भी देना चाहेंगे और यही संस्कार हम आगे भी बोलना चाहेंगे कि और बच्चों को भी यही संस्कार मिले। नाम गीता है। कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से ही आई हूँ। किसके साथ आए हो? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई क्या हूँ। उद्देश्य था आपका यहाँ आने का? मेरा उद्देश्य था कि वो धार्मिक कार्य में जा रहे तो मैं वहाँ का वातावरण देखूं और क्या मेरे मन में जागृति होती है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मातृशक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे पूरे विश्व में उजागर हो सकती है। बस मैं यही कहूँगी कि वो आगे अपनी मातृशक्ति को बढ़ावा दे और उनका मतलब जो भी चाहूँगी कि हर घर में सुंदरकांड पाठ और पूजा पाठ होनी चाहिए, श्री राम जी का गुणगान होना चाहिए। और यही चाहूँगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया था, तो उनके प्रैक्टिकल अपने जीवन में जो उनके गुण थे वो धारण करें लोग। यही कहूँगी कि उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के ख़ास तौर पे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना रोल अदा किया है हनुमान चालीसा पढ़कर और जयकारा लगाकर। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने अपने मन में इतनी अच्छी भावनाएँ जागृत की है। कि आगे के लिए हमारा भविष्य जो है एक धार्मिक कार्य के लिए जागृत हो और पूजा पाठ में अपना ध्यान जागृत करें। बाकी कार्यक्रम के लिए आप देखते रहें मीडिया जंक्शन 21, मीडिया जंक्शन टीवी, मेरे और विक्रांत के साथ इंदिरा कॉलोनी मनी माजरा से। बाकी कार्यक्रम के लिए बने रहे 21 में सुरेंद्र नेगी के साथ और आनंद लीजिए हनुमान भजनों का।
अच्छी बुद्धि, अच्छी तरक्की और समाज सेवा का काम हमेशा कराते रहे। जो कि ये बहुत समाज सेवा का काम करती है, ये भी हमारे उत्तराखंड से आती है। जो उनके साथ मिश्रित है वो हमारे भूपेंद्र शर्मा जी की धर्मपत्नी है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में हमारे ये भी बहुत सेवा करते हैं, ये हमारे गवाह सभा के छोटे प्रधान हैं। ये इतनी सेवा करते हैं कि कोरोना के टाइम पे इन्होंने लोगों की घर घर जाके अनाज दिया, राशन दिया। ये भी जो है समाज सेवा का काम करते हैं। जो यहाँ पे फोटो खींचते हैं वो हमारे ज्वाला भंडारी जी हैं, ये भी जो है आपको दिखाई देगा कि जो आज आए हुए हमारे बीच में सब एक समाज सेवा का काम करते हैं। ये गरीब कन्याओं का ब्याह हो गया, वहाँ पे हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी जी आए हुए हैं, वो खबर लग जाएगी, शर्मा जी आए हैं, ये भी आए हुए हैं। बाकी आप लोगों को सब जानते हैं यहाँ पे हमारे कितने भाई बंद बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो भी मातृशक्ति है उनके लिए भी धन्यवाद, उनके लिए भी तालियां, जय श्री राम। और जो हमारे युवा हर के नौजवान जिनके कंधों पे देश की भागदौड़ रहेगी, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मेरा कहना यही है कि जो ये देख रहे हो तो ये जो है, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नवनीत कौर आप सबका यहाँ पे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस मंदिर की आपने जिस तरीके से शोभा बनाई हुई है, इकट्ठे आप भजन कीर्तन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबके भविष्य के लिए बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा जो है इस छत के नीचे पैदा हो रही है। उसके लिए सबसे पहले तो अपने लिए तालियां। इसमें संदर्भ में आए हैं सामाजिक, यहाँ पर जो जिस तरीके से हमें बांटा जाता है, हम चाहते हैं कि आज के बाद हमें दोबारा से इस तरीके से ना बांटा जाए, हम सब एक अखंड भारत का निर्माण करें। इसीलिए मैं कल भी यहाँ पे आई थी और ऐसे में हमने जहाँ पे मातृशक्ति है उसको बनाने में हमने जो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि मातृशक्ति जो योगदान दे सकती है हमारे समाज को लेकर, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करा जाता है तो उसमें भी औरत को जिस तरीके से पर बिठाया गया है उसमें एक देवी का रूप लिया गया है। मैं अपनी देवी के बारे में जितना करूँ उतना कम है। हमारी गाय माता की पूरी सेवा करते हुए हमारा प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक हमारी औरत विराजमान है। तो इसलिए गौमत के लिए मैं समाज सेवक भी हूँ, मेरे को पार्टी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से मेरे को सेवाएं भी मिली हुई है। यहाँ पे किसी चीज की आपको हमारे लिए सेवा हो, कोई पूजा पाठ में या किसी तरह का भी भागवत में हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तन से मन से जहाँ धन की भी। जय श्री राम, गौ माता की, गौ माता की। बच्चों, आप भगवान के दरबार में बैठे हैं, सबसे पहले ये बच्चों मेरा बात सुनिए, जब कोई बात करता है उसको सुनना चाहिए। आदर में हमारी बहनें बैठी, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें और हमारी बहन छोटी अनीता जी और साथ में हमारे सुनील साहब आए, भास्कर जी, विजय जी, हमारे निहाल जी, भंडारी जी, मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में जितेंद्र जी, मीडिया गिरीश जी, विक्रांत जी, हुक्म जी और आगे में हमारी बड़ी बहन सुनीता भट्ट जी, शांति मोहरा जी। आप जो कार्य करते हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली है, किस्मत वाले हैं कि आपको
ऐसा दरबार, ऐसा कीर्तन करने का मौका मिलता है, अपने घर में से समय निकालकर कि आपने यहाँ पे जो काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपकी सेवा में ही चंडीगढ़ में जितनी रामलीलाएं होती हैं प्रभु राम जी की, करीबन 40-50 रामलीलाएं होती हैं, उसमें जो रामलीलाओं में बच्चों आपके लिए जो बच्चे अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं प्रभु राम जी की रामलीलाओं में, या उसमें उसको हम जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको इनाम देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं उनकी स्कूल की तरफ से, क्योंकि आप प्रभु राम जी के काम पे आप इसका नीचे आपके मनी माजरा में 2-3 रामलीलाएं होती हैं, तो वहाँ भी आप कहीं आपके नजदीक प्रभु का घर है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ वहाँ प्रभु की सेवा में जरूर लगेगा। यहाँ भी आप आए हैं, यहाँ भी जो हमारे ये यहाँ कार्य कर रहे हैं, इनके साथ इनकी सेवा में लगेगा। अपने घर पर जाने के बाद सुबह उठकर जो भजन यहाँ करते हैं, वो थोड़ा आधा घंटा घर में पूजा पाठ भी कीजिएगा, माँ बाप की सेवा कीजिएगा। यही आपको आगे पढ़ाई में भी अच्छे रहेंगे, आगे आप बढ़ेंगे। बहन अनीता जी जो आप ये कार्य कर रहे हैं, आज मेरे को पहली बार मौका मिला है। जितेंद्र जी जो आपकी पूरी टीम है, आदरणीय पंडित जी बैठे, मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि मैं वहाँ से आते हुए आशीर्वाद लेना चाहूँगा। चंद्र प्रकाश जी है, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारे दादा बोले कि भी वो सेवा में लगे हैं। कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं प्रभु जी की, बहुत ही बड़ा कार्य है, तो आप इस कार्य में मेरे ख्याल से ये जगह बहुत छोटी है, शायद इससे बड़ा हो चाहिए होगा आगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। किस्मत वालों को आपको ये सेवा का मौका मिला। आप लोगों ने मालूम कि चंडीगढ़ में प्रस्तावित में हमारे पास गौशाला है, गौशाला की सेवाएं वो सेवा 1500 गायें हैं, उनकी सेवा वहाँ भी आप जैसे सेवा दान उनकी सेवा में लगे हैं। तो गौ की रोटी, गौ की सेवा, प्रभु का गुणगान, इन कार्यों से ही हमारे संस्कार बनते हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन भारत माता की सभी का अपना कीमती काम लगाया जाए। मैं उनसे भी कहूँगी कि आप जरूर सेवा करते हैं। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलधामा।